सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो चलिए आज की टैरोट कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपके पर्सन को आपकी कितनी परवाह है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग ज़रूर है ये, लेकिन ठीक है, अगर आपके साथ कनेक्ट करती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और कितना रेजोनेट करती है ये चीज़ भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, गुस्सा है, नाराज़गी है, क्या है। और जो ये पर्सन है ना जिससे आप लव करते हो, जो ये आपका मैरिज पार्टनर है, जिसके साथ आपका रिश्ता है या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान को कितनी परवाह है आपकी। क्या उसको परवाह है आपकी, या क्या चल रहा है उसके दिल में। तो चलिए देखते हैं। आप दोनों की ही एनर्जीज कार्ड सफल कर लिए बहुत तरीके से। तो चलिए यहाँ पर ना मैं कार्ड को आधा आधा डिवाइड कर लेती हूँ और देखती हूँ आज की एनर्जीज कितनी परवाह है आपको, आपके पर्सन को आपकी। या अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कितनी परवाह है उन्हें आपकी, या और कितनी परवाह है उन्हें थर्ड पार्टी की। क्या आपसे ज़्यादा प्यारी है उन्हें थर्ड पार्टी, या क्या उनके दिल में है थर्ड पार्टी के लिए क्या है आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये जो कार्ड है ना, ये आपके पर्सन की साइड से निकाल लिए हैं और देखते हैं आप कौन सा कार्ड आता है आपके पर्सन का आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। उनकी असलियत को चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही है। चलिए फिर भी हम कार्ड्स को ले लेते हैं और देखिए फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की साइड से आ रहे हैं ये कार्ड। ध्यान से देखिएगा एनर्जीज को। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। और पर्सनली अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं और समस्या का समाधान लेना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, अपनी जन्म पत्री कुंडली मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। बहुत ही कम रेट में रीडिंग है, बहुत ही कम रेट में, ठीक है। मतलब 300 रुपये से रेटेड, 300 रुपये से स्टार्ट है रीडिंग, इससे कम में और क्या होगी, है ना। तो कॉल या मैसेज कोई भी रीडिंग अगर आपको लेना है आप बिल्कुल ले सकते हैं। और नंबर है 9540119650। देख रहे हो, आप अपने पर्सन को देखो जरा, आप अपने पर्सन की एनर्जीज को देखो। ये पर्सन ना दूसरों के कहने में चलने वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे। जैसे होते हैं ना लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखो मैं यहाँ पर रख देती हूँ इन कार्ड को, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे उन कार्ड में। यहाँ रख देती हूँ, देख रहे हो। मतलब आप ये समझो कि जो मैं कार्ड में एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो अपने पार्टनर से, अब उसका जो प्यार है, जो पार्टनर है, वो मैरिज भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या फिर कोई और रिश्ते में भी हो सकता है। वो अपने पार्टनर से प्यार बहुत करता है। उसका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कार्ड में आपके जो ये पर्सन है उनकी एनर्जीज आ रही है, राइट। प्यार बहुत करता है, बहुत प्यार करता है। कोई ऐसी चीज़ उसमें दिख ही नहीं रही है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। लेकिन ये इंसान इतना कुछ होने के बाद भी, इतना प्यार करने के बाद भी, और ये जिम्मेदारी भी उठाना चाहता है ये इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जिम्मेदारी भी उठाना चाहता है। लेकिन फिर भी ये इंसान सोच में डूबा हुआ है, फिर भी ये इंसान चुप है, फिर भी ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब साइलेंस एनर्जीज में है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, एकदम जिससे होता है ना कि इंसान स्टक हो जाता है ना, कि सोच तो रहा है, समझ तो रहा है, उसे कुछ चीज़ें समझ में भी आ रही है लेकिन वो स्टक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मिसगाइड हो चुका है, इतना ज़्यादा मिसगाइड हो चुका है कि वो अब चुप होकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ जिसने हाथ में वेंट्स तो पकड़े हुए हैं। मतलब साफ है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा था, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा था, उसने रिश्ता भी तोड़ा था और कहीं ना कहीं वो दूसरों के कहने में भी आया था। है टावर का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो इंसान आज अपनी खुद की गलतियों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस हो रही है कि उसने मिस्टेक करी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो उसके अपने ही हैं,
और जिन पर उसने ट्रस्ट किया था या जिस पर वो ट्रस्ट करता है, उन इंसानों ने या तो उनको बहुत ज़्यादा कोई धोखा दिया है या फिर उस इनके साथ कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी है, या उनके साथ इस वक्त इनके झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सोर्ट्स का आप देख रहे हो तो सोर्ट्स बिल्कुल पीठ पीछे सोर्ट्स है। मतलब सामने से आप अगर किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, परिवार के कहने पर अगर आप अपना रिश्ता खराब कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को बीच में से ही छोड़ के जा रहे हो, कमिटमेंट तुमने किया था, वादे इतने सारे करे थे, उस वादों को सब छोड़ छाड़ कर तुम बीच में से चले गए, तो आज कहीं ना कहीं वो इंसान ओवर थिंकिंग में है, स्ट्रेस में है। कहीं ना कोई ऐसी बात है जो इस इंसान को जब आपने समझाई थी तब नहीं आई थी, अब आज ने समझ में वो चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें देख रही हूँ उसके हिसाब से अगर मैं आपका पास्ट देखूँ आपके पर्सन के साथ, तो पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी आपके रिश्ते में जिसमें आप लोगों के बीच में बहुत कुछ हुआ था, है ना। जिम्मेदारियाँ भी इन्होंने संभाली थी, प्यार भी बहुत था, और कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों में इनका केयरलेस भी आपको दिखा था कि हाँ थोड़ा केयरलेस भी थे, रिस्पॉन्स एकदम इनका नहीं आता था। लेकिन हाँ फिर भी आपका रिलेशनशिप चल रहा था, चीज़ें ठीक थी। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ बार बार कॉल भी करते थे, मैसेज भी करते थे, साथ में अगर रहते थे तो अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाते थे। बट एकाएक जो चीज़ें आपकी ख़राब हुई वो यहाँ पर ये आ रही कि आपके पर्सन ने, जैसे कि मैं देख रही हूँ ना, आपके पर्सन ने पूरी तरीके से, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना उससे मैं देख रही हूँ एक निगेटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि इन पर्सन ने आपसे बातें छुपाना शुरू की थी। आपको एहसास भी था कि कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, है ना। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है पेंटिकल, तो एक चीज़ यहाँ पर साफ है कि इन पर्सन ने जिन लोगों पर भरोसा किया था या जिन लोगों के फियर में या जिन लोगों के कहने में आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा था, आज वही लोग कहीं ना कहीं उनकी असलियत, अगर कह लो तो असलियत, या फिर ये भी कह सकते हो कि उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके सामने आई हैं। आपने इनको अपनापन दिया था, ठीक है। क्योंकि एज ऑफ वेंट्स यहाँ पर क्या कह रहा है, एज ऑफ वेंट्स ये कह रहा है कि आपने इन्हें अपनापन दिया था, आपने इन्हें प्यार भी दिया था। आज इन्हीं चीज़ों को आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि परवाह की अगर बात करें कि इनको आपकी परवाह थी कि नहीं थी, कि एकदम से थर्ड पार्टी की परवाह हो गई, तो मतलब साफ तौर पर यहाँ पर जो मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, मेल भी हो सकते हैं, ये पार्टनर फीमेल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इनकी और आपके बीच में रिलेशनशिप हो, लाइक मैरिज या कोई भी। लेकिन जो एनर्जीज़ में, क्योंकि मैं सिर्फ एक एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, और मैं जो एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ उस एनर्जी में मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने हाँ झूठ बोला था, जिस इंसान ने हाँ चीज़ें छुपाई थी, जिस इंसान ने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको आधी बताई थी, आधी नहीं बताई थी, और आपको ये चीज़ें महसूस भी हुई थी। लेकिन हाँ, इस इंसान ने आपको प्यार भी किया था, आपके साथ रिश्ते भी निभाए थे और बहुत कुछ आपका साथ भी दिया था। लेकिन मैं इनकी जो चीज़ें देख रही हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा हुई है ना, मतलब एक बार में नहीं, लेकिन हाँ मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें मतलब इनकी फैमिली का ही चलिए, मैं क्योंकि कहीं कहीं मुझे परिवार के कुछ लोग दिख रहे हैं, फैमिली, जो फैमिली अपने लिए इनको आपसे दूर करी है ना, अपने लिए। हो सकता है कि फैमिली में अकेले कमाने वाले हों, हो सकता है कि इनकी फैमिली जो है वो उन्हें प्यार ना करती हो लेकिन इनके ऊपर पूरा कंट्रोल करती थी। क्योंकि मैं जिस तरीके से इनको देख रही हूँ, ये पर्सन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली दिख रही है। इस वक्त भी ये पर्सन अकेले हैं, आपको इन्होंने अगर ब्लॉक किया है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ इनके ऊपर काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। इन पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, करियर सिचुएशन इनकी ख़राब दिख रही है। इनके लिए बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें अब समझ में आने लगी हैं, और जो गलती इनसे हुई थी या जो मिस्टेक इनसे हुई थी, उन मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं। असलियत क्या है इनकी पीठ पीछे की? असलियत इनकी ये है
पीठ पीछे आपकी जो इनकी असलियत सामने नज़र आ रही है वो ये असलियत है कि आपसे दूर जाने के बाद, आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, आप कुछ भी समझ लो, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं अब इन्हें समझ में आया है कि वाकई में प्यार आपने ही किया था, रिश्ता आपका ही था, आप ही ने इन्हें संभाला भी था, आपने इन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी दी थी, क्योंकि मैं इस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी देख रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम अभी की है या हो सकता है कि पहले भी हो, क्योंकि अभी तो राइट नाउ जो एनर्जीज आ रही है, फाइनेंशियल इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इनके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर कोई बाहरी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, परिवार है तो परिवार, अगर कोई बाहरी थर्ड पार्टी भी है ना इनकी लाइफ में, तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग थर्ड पार्टी आप समझ सकते हो। इनसे काफ़ी डिमांड किए गए, इनसे काफ़ी डिमांड किया जाता है और इनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। झगड़े की वजह से थर्ड पार्टी के साथ लड़ाइयाँ दिन रात होती हैं, जिसकी वजह से ये अगर वर्किंग है तो अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए अगर ये वर्किंग नहीं है तो घर में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी लाइफ में इस वक्त डिस्टर्ब हो रही हैं। संभालते थे आप, संभाल लेते थे इनको, है ना, क्योंकि डेफिनेटली कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आप कोई अपनी फीलिंग शेयर करते थे, और कहीं ना कहीं अगर ये सिचुएशन है मैच कर रही है तो आपके पार्टनर ने आपसे ज़रूर कहा होगा कि वो आपका साथ देंगे। और अगर कोई थर्ड पार्टी के बारे में उन्होंने आपको बताया भी होगा तो उन्होंने आपसे यही कहा होगा कि वो खुद चाहते हैं इस थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ना। तो यहाँ पर मुझे जो करंट एनर्जीज मिल रही है, आपके पर्सन जो है वो अब पूरी तरीके से इस वक्त उन्हें आपकी ही परवाह हो रही है। आप ही उन्हें मतलब वो आपको मिस भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स है। देखो कुछ ना कुछ तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो इनकी पीठ पीछे कोई इंसान दिख रहा है जो कहीं ना कहीं या तो इनकी बुराइयां कर रहा है या कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करता रहता है। फाइनेंशियल सब चीज़ें खराब हो गई, करियर खराब हो गया, हेल्थ इश्यूज इनको आ रहे हैं, अकेले हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें। चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा होगा, मैं भी बुझा बुझा आपको लगता होगा अगर आप इनके आसपास रह रहे होगे या आप इनको देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर आपको इनकी दिख रही होंगी जिसमें आपको ये चीज़ या तो आपको सच्चाई दिख रही होगी, जिस तरीके से यहाँ पर कार्ड में सच्चाई आ रही है कि बिल्कुल शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं, या फिर आपको इसका विपरीत भी हो सकता है दिख रहा हो। फोटोज़ को डालना, अपलोड करना, या बहुत ज़्यादा ये शो करना कि ये घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो सिचुएशन थर्ड पार्टी की आ रही है तो वो कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियाँ दिख रही हैं जो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं। मतलब दिखावा ज़्यादा हो रहा है इनकी लाइफ में, प्यार नहीं है, असली सपोर्ट नहीं है किसी का, दिखावा ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है जिसको ये महसूस भी कर रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पर जो कि मैंने इस वक्त देखी कार्ड में। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या हो रही है। अच्छा, राशियाँ और बता देती हूँ मैं। वैसे देखो राशियाँ तो मुझे तकरीबन सभी दिख रही थी, लेकिन फिर भी अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर मेष, कन्या है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है, जेमिनी है, और यहाँ पर ये राशियाँ ही मुझे नज़र आ रही हैं। नंबर्स मुझे एक नंबर बहुत दिख रहा है, तो जब मुझे 1 नंबर बहुत दिख रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सिचुएशन ऐसी है जो एंजल्स गाइड कर रही हैं। एंजल्स जो है मतलब कहते हैं ना कि जैसे उम्मीद, कभी कभी उम्मीद टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें लगता है कि उम्मीद टूट गई है, ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे ईश्वर, हमारा जो एंजल्स होती हैं वो इस चीज़ को जानती हैं, समझती हैं कि हाँ भाई अभी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो साइन आ रहे हैं डेफिनेटली वो साइन आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है। देखिए फर्स्ट कार्ड ही आपको बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज है, कोई डेविल है, कोई कार्मिक है। और अगर अभी इस समय आप लोग सेपरेशन में हो, फेस कर रहे हो सेपरेशन, तो डेफिनेटली अगर अभी भी थर्ड पार्टी नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो भी मैं कहीं ना कहीं आपको बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर बार बार आपका ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है या बहुत लंबा टाइम से ब्लॉक कर दिया है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर चेक करवाओ। थर्ड पार्टी एनर्जीज है यहाँ पर, क्योंकि डेविल का कार्ड ऐसे ही नहीं आया। ये ना डेविल का कार्ड एक नेगेटिव ऊर्जा को भी सेंड करता है।
तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है। देखो समटाइम्स क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी इशू है या कोई निगेटिविटी है, वो हो सकता है कि कहीं कहीं कोई आपके अपने जानने वाले भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई दूर के रिलेटिव्स या कोई ऐसे ऑफिशियल, कोई ऐसे लोग जो नेगेटिविटी को लगातार सेंड कर रहे हैं, जिससे आपकी करियर पर, आपकी रिलेशनशिप पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा हो, पहले से चीज़ें रुक गई हों। क्योंकि अगर अचानक से चीज़ें रुक जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल चीज़ें अचानक से रुक गई, करियर अचानक से एकदम वो हो गया है ना, तो मतलब एक चीज़ समझने वाली है कि कोई भी चीज़ अचानक से अगर हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो सेंड हुई है, कोई स्पेल हुआ है, कोई नेगेटिविटी सेंड हुई है, कुछ ग्रह में बदलाव हुआ है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई हैं। तो चलिए आपकी और एनर्जीज को यहाँ पर देखिए। तो देखिए जजमेंट का कार्ड है, जैसे कि लग रहा है कि इस कार्ड को देखकर कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत कुछ आपने किया है अपने रिश्ते के लिए, बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन अब आप परेशान हो चुके हो, अब आप टूट चुके हो, क्योंकि अब आप में सहन करने की क्षमता नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी खराब हो गई हैं, आपका पार्टनर आपको अकेला छोड़कर चला गया है, इतने सारा वादे करने के बाद उसने आज ऐसे छोड़ दिया है आपका साथ, जो कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से उम्मीद है ना, मतलब कहीं ना कहीं न्याय आपके साथ होना ही चाहिए। और डेफिनेटली अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हो तो डेफिनेटली न्याय होगा, जस्टिस होगा, क्योंकि ईश्वर ही तो जस्टिस करते हैं और डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपकी करियर में, आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज देख रही हूँ। डेविल एनर्जी से नकारात्मक ऊर्जा है, जिससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल। देखो इंतज़ार आप कर रहे हो एक लंबे टाइम से, क्योंकि आपकी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स आई थिंक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी टाइम हो गया, चीज़ें बढ़ ही रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो पेंटिकल का ये कार्ड मतलब आपके इंतज़ार को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो आप इंतज़ार इस समय सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपके पार्टनर से हो रही है आपको, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता होने के बाद उस इंसान ने जैसे तोड़ा है ना आपका साथ, छोड़ा है ना आपका साथ, वो चीज़ आप पे सहन नहीं हो रही है, ये देख रही हूँ मैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इतने सारे वादे किए, मतलब मैरिज तक दिख रहा है कहीं कहीं कि मैरिज को कमिटमेंट दे दिया, फिक्स कर दी, या फिर लाइक हस्बैंड वाइफ जैसा एक क्लोज गहरा रिश्ता था, इतना आपने हेल्प किया, आपने इतना सपोर्ट किया, फिर भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी लाइक जस्टिस उन्होंने नहीं की है ना, वो किसी के कहने में आ गए, लाइक कुछ भी हुआ। लेकिन मैं जैसे देख रही हूँ ना, वेट आप कर रहे हो। देखो कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो प्यार है ना, जो भी आपका ये पार्टनर, इसकी रीडिंग देख रहे हो आप, यहाँ पर जो एनर्जीज है उसको आई डोंट नो कि आप महसूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूँ। ये इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है, जो भी ये पर्सन है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे आपके सेम प्लेस पर हो, ठीक है, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। और ये दिन में कई बार आपका नाम लेते हैं, रात में भी आपका नाम लेते हैं, आपकी फोटोज बहुत देखते हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक बेचैनी सी आपको महसूस हो रही होगी। आपको बेचैनी सी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि ये पर्सन आपको मैसेज सेंड करते हैं बाई सोल, एक स्पेल एनर्जीज है जो कि बार बार आपका नाम लेना या बार बार फोटोज आपको देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार इनका ध्यान जाता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको मिस कर रहे हैं या फिर ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा हो रहा होगा डेफिनेटली, जो कि रीज़न है इसका। और रीज़न यही है कि ये आपसे बहुत लव करते हैं, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए, और लेकिन डेविल की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और अब ये जो पर्सन है ना, आपके कार्ड के अनुसार आपके पर्सन अभी आपका साथ चाहते हैं, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखो आप सारे कार्ड्स अपने देखो, खुद से देखो आपके कार्ड कितने अच्छे आए हैं। मतलब आपके लाइफ में इशूज थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, डेविल की वजह से हुआ, लेकिन अगर आप अपने पर्सन की तरफ से देखो तो वो आपका साथ जरूर देंगे और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको जस्टिस देगा। क्योंकि देखो आपका रिश्ता जो है ना, आपका पार्टनर खुद पछता रहा है। आज आपका पार्टनर खुद पछता रहा है। अब इस कार्ड को अगर देखो, उनके द्वारा से निकाल लेती हूँ मैं कार्ड, वो खुद पछता रहे हैं, वो खुद गिल्ट में है, वो खुद गिल्ट में है। उनको खुद गिल्ट होता है कि मैंने क्यों किया ऐसा,
है ना, क्योंकि अचानक से उन्होंने बहुत कुछ, और आज जब उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके अपने उनसे दूर हो गए, या उनके अपने उन्हें बहुत ज़्यादा ताने दे रहे हैं, या उनके अपने उन्हें बुला तो लिया या उनसे रिश्ता तोड़वा दिया, पर उनके अपने ही उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, उनके अपने ही जो है वो उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, तब उन्हें फील हो रहा है, तब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने तो आपका साथ गलत छोड़ दिया। तो ये सिचुएशन है। तो आई होप सो कि आप कनेक्ट की होगी आपने रीडिंग, और डेफिनेटली कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ये पार्टनर है, जो आपका प्यार है, जो आपका रिश्ता है, वो ज़रूर ठीक होगा। जस्टिस के दो कार्ड ऐसे नहीं आए हैं, एंजल्स इस चीज़ को देख रही हैं और माफ़ी मांगेंगे ये आपसे। इन्होंने जो गलत किया ना आपका साथ छोड़कर और थर्ड पार्टी में मिल गए अचानक से, वो चीज़ की आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप देखिएगा। और यहाँ पर क्योंकि कार्ड है मेरे पास, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा है पर्सन के, तभी यहाँ पर ये कार्ड आया है। जरूर उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं माफ़ी मांगूंगी या मांगूंगा माफ़ी, है ना, कुछ तो चल रहा है इनके मन में जो इन्होंने गलत किया आपके साथ, तो डेफिनेटली चल रहा है उनके मन में, तभी कार्ड आया है यहाँ पर। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ ज़रूर मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।